रायसेन जिले की सिलवानी तहसील से किसानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में खराब धान बीज को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सिलवानी तहसील के कई गांवों में किसानों ने वायर कंपनी का क्रांति धान बीज 8,433 लगाया था, जो खराब निकला। इससे किसानों की करीब 60% से ज्यादा फसल बांझ रह गई। अजय रघुवंशी ने बताया कि ग्राम मड़िया देवरी में जांच के बाद कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया, लेकिन अन्य गांवों में न तो सर्वे हुआ और न ही किसानों को मुआवजा मिला। मुआवजा वितरण में भी भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। किसानों के द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया उसके संबंध में जांच करवा ली जाएगी और जिन लोगों के लिए नहीं मुआवजा मिला है उनके लिए दिलवाया जाएगा। सर, दूसरा जांच दल भी टीम आई थी, केंद्रीय टीम आई थी, गांव में निरीक्षण करके चली गई, बाद में गई प्राइवेट कोई एजेंसी उसके द्वारा पेमेंट दिया। क्या नियम है, ऐसा सर्कुलर है कि सरकारी मुआवजा भी प्राइवेट एजेंसी से दिया जाए? नहीं, इसके विषय में अभी हमें जानकारी किसानों के द्वारा मिली है, इसकी हम जांच करवा देंगे, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सर, समथिंग कब तक हो जाएगी जांच सर, क्योंकि किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? अभी विभागीय अधिकारी महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से काम किया जल्द से जल्द हो जाएगा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि पूरी सिलवानी तहसील में दोबारा सर्वे कराया जाए, सभी प्रभावित किसानों को समान मुआवजा मिले और बीज कंपनी पर कार्रवाई की जाए। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सिलवानी की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। आज क्रांति धान का जो बीज वायर कंपनी द्वारा जो खराब किसानों को दिया गया था उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है किसानों के द्वारा कि हमें मुआवजा दिया जाए। इसमें पहले भी केंद्रीय जांच दल द्वारा किसानों के खेत पर जाकर सर्वे किया गया था और जांच रिपोर्ट के माध्यम से कुछ किसानों को पैसा दिया गया, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं वो रह गए हैं और जो फर्जी किसान हैं वो मुआवजा पाके खुश हैं। कुल मिला के किसानों का मुंह बंद करने की प्रक्रिया एक ग्राम में की गई है। बाकी किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो किसान उग्र आंदोलन करेगा, सड़कें जाम करेगा और केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन करने का कार्य भी करेगा अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया ऐसे गया। कितने किसान हैं जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है? अभी जानकारी में तो सैकड़ों किसान आ रहे हैं, लेकिन अगर सर्वे करा जाए तो हजारों की संख्या में किसान निकलेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्रफल में क्रांति धान की फसल की जाती है और अधिकतम किसान की 60% से अधिक फसल का नुकसान हो चुका है। वो किसान अनभिज्ञ है, वो जांच दल की राह देखता रहा, लेकिन जांच दल उनके खेत पर नहीं पहुंचा। मेरा नाम अमन रघुवंशी है, मैं देवरी ग्राम देवरी का किसान हूँ। हमारे यहाँ क्रांति धान की पैदावार की जाती है, क्रांति धान लगाई जाती है, लेकिन इस वर्ष प्रतिवर्ष हम क्रांति धान लगाते हैं, लेकिन इस वर्ष जो हुआ है हमने जो बीज खरीदा था उसमें कमी पाई गई, जिसके कारण कि हमारा जो उपज होती है वो सही नहीं हुई है। इसके लिए जो कंपनी आई थी वहाँ से वो सर्वे करके तो चली गई, लेकिन उसका मुआवजा जो निम्न किसानों को दिया गया है बाकी उस मुआवजे से वंचित रह गए। हमने तहसीलदार साहब को वो दिया है, ज्ञापन दिया है कि जो वंचित किसान है उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। नहीं दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे आप आगे? नहीं दिया जाता है तो उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और जो अपने केंद्रीय मंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो यहाँ के कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ उनका पुतला दहन करेंगे। मेरा नाम अंकित रघुवंशी है, मैं डुमरिया का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पास में ही कॉली ली थी देवलापुर में, तो 40-45 एकड़ में मैंने क्रांति धान लगाई थी, जिसमें क्या हुआ, बायर कंपनी द्वारा जो बीज लिया था हमने वो जो है ख़राब बीज दिया था कंपनी द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा उत्पादन इस साल बहुत कम घट गया, मतलब बहुत कम रह गया। लगभग मान के चलिए 30-40% ही उत्पादन आया, 60-70% का नुकसान हो गया। केंद्र के द्वारा जो है एक सर्वे टीम आई थी जिसने जो है यहाँ पे सर्वे किया था मड़िया देवरी गांव में, जिसमें क्या हुआ कि किसानों का कुछ किसानों को मुआवजा दे दिया, वहाँ की को छोड़ दिया गया है ना। और हमने उस कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने हमें कहा, बार बार यही आश्वासन देते रहे कि हम आपको जो है जो भी कार्रवाई होगी वो बताएंगे उसके बारे में, है ना। जैसा भी अभी सैंपल गए, सर्वे गए और बाद में जो भी अगर उसमें वायरस कुछ पाया जाता है कुछ भी है। जांच में क्या पाया, केंद्रीय दल ने जांच में क्या पाया, उसमें क्या अनियमितताएं पाई? बांझपन की शिकार हुई है वो धान, ये दिक्कत आई है उसमें जांच दल के द्वारा जो बताया गया है। और बहुत सारे किसानों को जो है उनने मुआवजा डाल दिया है, लेकिन हमें नहीं दिया है। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं आप? हमारा तो यही कहना है कि प्रशासन जो है, जो भी किसान छूट गए हैं, बहुत सारे किसान इस क्षेत्र के हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। कुछ किसानों को 10-15-20 किसानों को मात्र मुआवजा दिया गया है, तो बाकी सभी को मुआवजा दिया जाए।